हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 21 से 26 अप्रैल 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर। तो आइए चर्चा करते हैं। 21 अप्रैल 2025। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुई है? तो ये हुई है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की एक्सरसाइज है, वहां पर शामिल हुई है भारतीय वायु सेना। बात करें दोस्तों एक्सरसाइज की, तो होपेक्स और साइक्लोन है, ये भारत और इजिप्ट के मध्य एक्सरसाइज है। और डेजर्ट साइक्लोन की बात करें तो भारत और यूएई के मध्य है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे निसार मिशन का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों नासा और भारत का मिशन है। इसरो और नासा का मिशन है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा का मिशन है। इसरो की बात आई तो वी नारायणन वर्तमान में दोस्तों चेयर पर्सन है इसरो के। और ये जो निसार एक्सरसाइज है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नासा इंडिया सिंथेटिक अपेर्चर रडार इसकी फुल फॉर्म है। और ये भारत और यूएसए का जॉइंट मिशन है। हाल ही में एक्सोप्लैनेट K2 186 पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की है? तो ये की है दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। नेक्स्ट, हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? ये की है दोस्तों भूटान देश ने। भूटान की राजधानी थिम्पू हो गई और गुलट्रकम है, ये यहाँ की मुद्रा है। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये दोस्तों राम मोहन नायडू को नामित किया गया है वैश्विक युवा नेता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात आई है तो दोस्तों 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। पहले सिविल सर्वेंट थे, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और सिविल आयोग को पहले ली आयोग के नाम से जाना जाता था। अन्य जो दिवस है अप्रैल के वो देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथिक डे ये 10 अप्रैल को। जलियांवाला बाग मैस्कर है, ये 13 अप्रैल। भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व नृत्य दिवस 29 अप्रैल। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया दोस्तों जम्मू कश्मीर में, चिनाब रेलवे ब्रिज। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों मांगीलाल जाट है राजस्थान से, उनको आईसीएआर का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आईसीएआर की बात आई है तो दोस्तों 1929 में इसकी स्थापना नई दिल्ली के अंदर हुई थी। नेक्स्ट, 22 अप्रैल, जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन का संबंध किससे है? तो ये फिलीपींस यूएसए का अभ्यास है बालिकातन। हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो ये समर अबू अलफ को ये मिला है प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्षों में जेदा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं। जेदा शहर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों सऊदी अरब के अंदर स्थित है जेदा शहर। और सऊदी अरब की राजधानी की बात करें तो रियाद है, करेंसी रियाल है। और यहाँ पर दोस्तों ये मक्का मदीना ये प्रांत है जो कहाँ पर है, अल बहा और मक्का मदीना ये प्रोविंस है, प्रांत है सऊदी अरब के। ये दोस्तों सऊदी अरब, ये अलग अलग इनके प्रांत है। ये रियाद राजधानी है सऊदी अरब की। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला
शहर कौन सा होगा? तो ये होगा दोस्तों अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी। हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों अजय भूषण पांडे हैं। इनको एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मीराबाई चानू को दोस्तों अभी इंडियन जो वेट लिफ्टर है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बी आर गवई ये 52वीं सीजीआई होंगे इंडिया की। दिनेश माहेश्वरी इन्हें दोस्तों अभी विधि आयोग के आयुक्त बनाए गए हैं, दिनेश माहेश्वरी। हाल ही में गरिया पूजा कहाँ बनाई गई? तो ये दोस्तों गरिया पूजा त्रिपुरा के अंदर बनाई जाती है। त्रिपुरा की बात आई है तो राजधानी दोस्तों अगरतला है। वर्तमान में सीएम की बात करें तो वो है माणिक साहा। काक बरोक भाषा दोस्तों यहाँ की भाषा है काक बरोक। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही बाबा बोकनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड के अंदर। इसे सिलक्यारा सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। हाल ही में यूनेस्को ने माउंट पेक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में शामिल किया है। माउंट पेक्टू का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों माउंट पेक्टू उत्तरी कोरिया का है। माउंट पेक्टू यूनेस्को में शामिल है। नेक्स्ट, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा दोस्तों कलपकम तमिलनाडु के अंदर परमाणु संयंत्र है, वहां पर पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर होगा। तारापुर दोस्तों परमाणु रिएक्टर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। कलपकम और कुंडलकलम ये तमिलनाडु के अंदर है। नरोरा यूपी के अंदर है। राउतबाटा राजस्थान के अंदर है। और केगा है कर्नाटक के अंदर। और हो गई दोस्तों ये एक काकरापार है गुजरात के अंदर। गुजरात राज्य में है काकरापार। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस। हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले मोडो डुप्लांटिस का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, पॉल वोल्ट है। ये स्पोर्ट्स से संबंधित है मोडो डुप्लांटिस जो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हल्के रंग की हल्दी किस में IISR सूर्य किसने विकसित की है? तो ये की है दोस्तों IISR कोझिकोड ने। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय मसाला अनुसंधान जो संस्था है वो कहाँ पर है? वो भी कोझिकोड केरल के अंदर। करक्यूमिन दोस्तों एक हल्दी के अंदर मुख्य घटक है जो हल्दी को उसका चमकीला पीला रंग देता है। ये एक शक्तिशाली एक्सी एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट, 24 अप्रैल सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। तो हाल ही में दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने प्रारंभ किया है? ये किया है दोस्तों चीन ने। थोरियम की बात आई तो दोस्तों मोनोजाइट जो मृदा है, मोनोजाइट जो मिट्टी है उसमें पाया जाता है थोरियम, जो भारत में मुख्यतः केरल राज्य के अंदर पाया जाता है। आइए चीन देश की बात आई तो दोस्तों चीन ने अभी दोस्तों 5000 किलोमीटर क्षमता वाला लपार रडार तैनात किया है म्यांमार देश के अंदर। 33वां थॉमस कप ये चीन ने जीता था। महिला पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत ने चीन को हराकर जीती थी। और पुरुष महिला दोनों वर्ग में थॉमस ओपेयर कप चीन ने जीता है। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? तो ये दोस्तों ऑपरेशन टिक्का चलाया गया था। ऑपरेशन बर्मा दोस्तों भारत ने म्यांमार में चलाया था। और ऑपरेशन अजय इजराइल में। ऑपरेशन दोस्ती की बात करें तुर्की और सीरिया के अंदर। ये है दोस्तों पहलगाम घटना हुई थी भारत में 22 अप्रैल को। बहुत ही निर्मम हत्या यहाँ पर जो टूरिस्ट गए थे उनकी कर दी गई थी। तो ये दोस्तों अनंतनाग जिला है जम्मू कश्मीर का, वहां पर ये घटना हुई थी। पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों विदेश मंत्रालय जो भारत का है उसने अटारी पोस्ट आवागमन बंद कर दिया है। सिंधु जल समझौता 1972 हुआ था, उसको भी रद्द कर दिया गया है। उच्चायुक्त बंद कर दिया गया है भारत और पाकिस्तान में। राजनयिकों को वापस भेज दिया गया है और वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं। नेक्स्ट,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च हेल्थ पहल का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों स्वस्थ लीवर जो शिक्षा है उससे संबंधित है हेल्थ पहल। लीवर की बात आई है तो दोस्तों लीवर की बीमारियों का अध्ययन हिपेटोलॉजी इसे कहते हैं, और मनुष्य की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो लीवर ही है, और बड़ा सबसे बड़ा आंतरिक भाग है, और शरीर की जो बॉडी की लेबोरेटरी रासायनिक प्रयोगशाला भी इसे कहते हैं लीवर को। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किस उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है? तो ये है दोस्तों 10 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनको एफडी अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलने की संचालित करने की अनुमति दी है। 1 जुलाई 2025 से दोस्तों इनका पालन किया जाएगा। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट है, ये 1949 के अंदर आया था। नेक्स्ट, वर्ष 2025 विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में किसे शीर्ष सम्मान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना, ये वे भी दोनों। विजडन क्रिकेट पत्रिका दोस्तों इसे क्रिकेट की बाइबिल कहते हैं, और जसप्रीत बुमराह जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूएसए और वेस्ट इंडीज में, इसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे थे जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट बात करें, 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ से संबोधित करेंगे? तो ये करेंगे दोस्तों मधुबनी बिहार, यहाँ से पंचायती राज दिवस समारोह संबोधित करेंगे। मधुबनी की बात आई तो दोस्तों मधुबनी पेंटिंग है, क्वेश्चन आता रहता है, इसे जीआई टैग मिला हुआ है, ये कहाँ से है? बिहार से संबंधित है मधुबनी पेंटिंग। पंचायती राज दिवस की बात आई है तो दोस्तों पंचायती राज दिवस 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा एक्ट आया था, और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। भाग की बात करें तो संविधान में भाग 9 में इसका उल्लेख है, और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची है 11 नंबर। नेक्स्ट, 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड किसने लॉन्च की है? तो ये गूगल ने लॉन्च की है। नेक्स्ट, 25 अप्रैल, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगी। हाल ही में चर्चा में रहे शिमला समझौता 1972 का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों शिमला समझौता अभी रद्द किया गया है, ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो है इनके मध्य हुआ था 2 जुलाई 1972 को। लाल बहादुर शास्त्री और महमूद अयूब खान इनके मध्य ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त फिल्म और टेलीविजन संस्था एफटीआईआई कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों पुणे महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में दिवंगत डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का संबंध किससे था? तो ये इसरो के पूर्व चेयरमैन थे दोस्तों के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने राफेल है दोस्तों SU-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ कौन सा अभ्यास किया है? तो आक्रमण अभ्यास किया है। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किस वर्ष किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये IISc बेंगलुरु है, इसे मिला है शीर्ष स्थान। नेक्स्ट, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 25 अप्रैल को। मलेरिया की बात आई है तो दोस्तों मलेरिया का जो रोग कारक है वो है प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये रोग कारक है, और मादा एनाफिलीज जो मच्छर है इसके द्वारा ये रोग फैलता है, और इसकी जो दवा की बात करें तो वो कुनेन दवा है जो सिनकोना जो वृक्ष है उससे प्राप्त होती है। इसमें दोस्तों बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है वो आरबीसी इससे प्रभावित होती है मलेरिया से। नेक्स्ट, ये तो हो गया दोस्तों कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? तो ये वर्ष 2026 के लिए रूबेला खसरा उन्मूलन के लिए शुरू किया था, राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, सॉरी। और पोलियो शुरू किया था दोस्तों 2014 के अंदर उन्मूलन के लिए, वर्ष था 2014।
टीबी 2025 है जो वर्तमान में चल रहा है। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये वैक्सीनेशन से संबंधित है, दिसंबर 2014 के अंदर चलाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में देश में किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है? तो ये सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ओडिशा का, उसे मिला है 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। भारत का दोस्तों प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान था वो था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। इसका अन्य नाम हेली और रामगंगा नदी के किनारे है। हेली इसका दूसरा नाम है। सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख के अंदर। काबुल लामजाओ ये मणिपुर के अंदर है, लोकटक झील के किनारे। और सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो दोस्तों साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। और उड़ीसा में सिमलीपाल के अलावा एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। 1988 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। नेक्स्ट, ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पीछे वाली क्लास का सवाल था, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? तो ये माधवगढ़ टाइगर रिजर्व है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ये 58वां टाइगर रिजर्व था। 57वां रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर है। और गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये 56वां था। और 55वां धौलपुर करौली राजस्थान। नेक्स्ट, आज आज वाली क्लास का सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये दोस्तों आज का सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यदि दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें जिनके लिए यूजफुल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।